हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, इसमें हमने देखा कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले हमने मोटर पढ़ा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? मोटर, एक डिवाइस पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि इनपुट वॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड आउटपुट वॉज मैकेनिकल एनर्जी। हाँ है ना, ये चीज़ें क्लियर है? ओके। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में शुरुआत की थी, पढ़ाई जब शुरुआत किया था उसमें हमने गैल्वेनोमीटर एज ए डिवाइस पढ़ा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जहाँ पे आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आया ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। अब हम जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हमारा आगे टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरेटर पे। आगे कौन सा टॉपिक बनेगा? जनरेटर पे बनेगा। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर मतलब हमें पता है कि सभी आपने देखा होगा, बहुत सारी शादियों में लगा होता है, हमारे घर, ऑफिसेस या फिर एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में जनरेटर्स होते हैं। इन्वर्टर हमारे घर पे होता है, इन्वर्टर छोटे होते हैं, उसी को अगर लार्ज हम बड़ा क्वांटिटी में देखते हैं तो हम जनरेटर कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी जनरेटर वर्क कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, ये देखेंगे। पर जनरेटर को समझने के लिए पहले उसका बेसिक समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये जनरेटर जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, ये इसका मतलब बहुत समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आपका इनपुट क्या रहेगा? इनपुट रहेगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे। कैसा प्रोवाइड? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट है नहीं। और आउटपुट आपको क्या मिलेगा? आउटपुट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं करंट। मतलब यहाँ पे हम जनरेट क्या करने वाले? हम करंट जनरेट करने वाले। जो हमारा मोटिव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने का वो रहेगा हम करंट जनरेट करने वाले, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि किस तरीके से आप वर्क करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप रहे, ये एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप बना है कॉपर वायर से, कंडक्टिंग कॉपर वायर, जो एक अटैच है पर्टिकुलर डिवाइस है, करंट मेजरिंग डिवाइस। हम कह सकते हैं एमीटर या फिर हम कहेंगे इसे गैल्वेनोमीटर, जिसमें ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, हम गैल्वेनोमीटर। ओके, अब हम एक्चुअली इसमें क्या करने वाले ये देखते हैं। जो हमारा सबसे बेसिक पार्ट रहेगा ये रहेगा, हम एक बार मैग्नेट लेंगे। एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, चीज़ें क्लियर है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब इस केस में क्या हो रहा है? अब देखो, अब जो हमारा सिस्टम है, बार मैग्नेट इज आउटसाइड द लूप। ये एक लूप है, सर्कुलर लूप, बहुत सारा सर्कुलर लूप है, इसमें से एक हॉलो स्पेस इनसाइड, अंदर से एक हॉलो स्पेस गुजर रही है, चीज़ें क्लियर है? ये पूरी सर्किट को हमने एक डिवाइस से कनेक्टेड कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या क्या रहता है? टू मेजर द करेंट। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? हाई सेंसिटिव डिवाइस है, हाईली सेंसिटिव डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, चीज़ें क्लियर है? अब इस केस में आप देखेंगे क्या हो रहा है। अब हमने मैग्नेट को बाहर रखा हुआ है, लूप है, यहाँ पे कोई भी इनपुट सोर्स ऑफ करंट नहीं है, हम करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। जब ऐसा एक सिस्टम रखा है जहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, एक लूप है, अब देख रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर है इसमें रीडिंग कैसा आ रहा है? जीरो रीडिंग आ रहा है। मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तभी तो जीरो रीडिंग आ रहा है, हाँ है ना, ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम सेकंड पार्ट में, हम एग्जांपल में क्या, सेकंड एग्जांपल में क्या करेंगे? सेकंड जो हमारा सिस्टम रहेगा, इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे। मूव कैसे करेंगे? इनसाइड द लूप, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में हम इसे मूव करना शुरू करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझते जाना है। जैसे ही बार मैग्नेट ये लूप में एंटर करेगा तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट लूप में, ये जो फर्स्ट लूप रहेगा आपका, जो फर्स्ट लूप बनेगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लूप। फर्स्ट लूप में कंडीशन कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हाँ है ना। मतलब क्या हो गया, ये लूप में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, पहले कैसी थी मैग्नेटिक फील्ड, जब बाहर था तब जीरो थी। सेकंड केस में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसमें आना शुरू होगी,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। जीरो थी, जीरो से क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर लूप में इंक्रीज होना शुरू हुआ। चलो ठीक है, सेकेंड केस में हमने बार मैग्नेट को और ज़्यादा मूव कर लिया अंदर, मतलब इसको मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकेंड केस मूव कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही हम इस, पहले देखो इतना इन्फ्लुएंस था बार मैग्नेट का, जो फर्स्ट लूप है इन्फ्लुएंस हाफ वो मैग्नेट की वजह से था। सेकेंड केस में क्या हुआ, हमने मैग्नेट को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट लूप इज कंप्लीटली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ होल मैग्नेट। पूरे मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो कंप्लीट इन्फ्लुएंस कर रहा है फर्स्ट लूप को, हाँ या ना, ठीक है। अब जैसे जैसे हम धीरे मूव करते जाएंगे आगे मैग्नेट, फिर से मूव कर लिए, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेट आपका मूव करते जाएगा। अब क्या हो रहा है, जैसे हमारा मैग्नेट सेंटर में आता है तो ये कंप्लीट इन्फ्लुएंस, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंप्लीटली सभी लूप को इन्फ्लुएंस करते जा रहा है। थर्ड केस में जब मैग्नेट को हम इस एंड में ले गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अगर फोर्थ पोजीशन पे ले जाते हैं तो देखो, फोर्थ से पहले थर्ड का समझते हैं। थर्ड पोजीशन पे जब मैग्नेट आ रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेट को मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, ये अब मैग्नेट ना फर्स्ट लूप से दूर चले गया, पर किसके करीब आ गया, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के करीब है मैग्नेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के करीब है, फर्स्ट से दूर चले गए। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट के बहुत करीब था, फोर्थ से दूर था। जब फर्स्ट के करीब था इस मैग्नेट, जो फर्स्ट लूप के पास में था, तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड किस लूप में स्ट्रांग थी, फर्स्ट में बहुत स्ट्रांग थी, फोर्थ में जीरो थी। सेकंड पे आ गया, फर्स्ट और सेकंड में भी इंक्रीमेंट हुआ, फोर्थ में अभी भी जीरो। जैसे ही थर्ड पोजीशन पर है, 2, 3, 4 को इन्फ्लुएंस करता है, फर्स्ट में जीरो होता है। जैसे ही फोर्थ पोजीशन पे चल गया, फोर्थ को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करेगा, फर्स्ट पे जीरो हो जाएगा। अब हमने मैग्नेट को बाहर निकाल लिया, मतलब यहाँ से कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव कर दिया। अब जो हमारा मैग्नेट है वो एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। ये आ गया हमारा मैग्नेट। तो क्या हुआ, बार मैग्नेट अब बाहर आ गया। जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब ये मैग्नेट मूव कर रहे थे, इसके साथ कुछ और एक चीज़ हो रही थी। वो क्या था, जैसे हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो देख रहे थे कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो चेंज हो रही है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कैसी है, चेंज होते जा रही है। मतलब ये जो नीडल है, ये जो डिटेक्टर है, जो नीडल है, ये नीडल मूव कर रहा है, अलग अलग रीडिंग शो करते जा रहा है। अब ये कैसे, सर गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करता है। सर आपने कहीं करंट तो लगाए, ना ही बैटरी दिखाई दे रही है सर, ना ही सेल है, करंट कैसे डेवलप हुआ। करंट डेवलप हुआ है, मैग्नेट को जब हम मूव कर रहे थे तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग है। एक चीज़ हमें समझ में आ गया। उसके पहले अब ये चीज़ समझने के लिए और है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। जब मैग्नेट बाहर था, इसके पास था कॉन्स्टेंट, ऐसे ही रखे थे, मूव नहीं कर रहे थे, कॉन्स्टेंट था, स्टेबल था, गैल्वेनोमीटर कोई चेंजेस नहीं दिखाए। जब बाहर चले गया, गैल्वेनोमीटर कोई चेंजेस नहीं दिखाया। मतलब एक चीज़ सर हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आया बच्चों, ये समझ में आ गया कि सर जब मैग्नेट स्टेबल होता है, जब मूव नहीं करता है, तो करंट डेवलप नहीं हुआ। अब जब हम पोजीशन चेंज करते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब सर गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि जो करंट डेवलप हुआ है, वो करंट जो डेवलप हुआ है, जो जनरेट हुआ है, ये किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेट पोजीशन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। मतलब जो करंट डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, चेंज इन मैग्नेट पोजीशन, चेंज इन मैग्नेटिक पोजीशन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये समझ में आ गया सर, जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है तब आपको हमें करंट ऑब्जर्व कर करंट देखने मिलता है। हमें क्या मिलता है, करंट देखने मिलता है ना सर। जब कांस्टेंट होता है या फिर स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड होती है तब हमें करंट देखने नहीं मिलता। चीज़ें क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें करंट जनरेट करना है, करंट अगर जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जनरेट करेंट, इंपॉर्टेंट नोट बनता है यहाँ पे, टू जनरेट
current in a given circuit we have to introduce change in magnetic field. जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा नाम बनेगा जो आप सुनोगे, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स. फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज नोन एज फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी. अब देखो डेंसिटी क्या होगा, जैसे ये दूर था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था जीरो, मतलब डेंसिटी कैसे हो गया? जीरो हो गया. डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज डेंसिटी. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे पहले डेंसिटी जीरो था, फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, डेंसिटी इंक्रीज होती है. जैसे मैग्नेट दूर गया फिर से डेंसिटी डिक्रीज. मतलब क्या हो रहा है? फ्लक्स में चेंज आ रहा है. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हमें क्या प्रोवाइड करना है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स. ये चीज़ें ध्यान दे रहे हैं. तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्चुअली अब मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करने वाले? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करने वाले, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. चीज़ें क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आ गई? ओके. तो इस तरीके से हम करंट डेवलप करते हैं. अब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है. अब यहाँ पे आते हैं, ये जो लॉ होता है ये से हम फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं. यहाँ पे है फेरेडेज. ये जो जनरेट हुई थी, ये जो थ्योरी जनरेट किए थे, एक साइंटिस्ट थे फेरेडे, उन्होंने जनरेट किया था, इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. ठीक है, ओके. अब इसके साथ फ्लेमिंग हमने पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, हाँ ना? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स. अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? अब एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कहाँ अप्लाई होता है? लेफ्ट हैंड रूल वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे इनपुट आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, आउटपुट आपका फोर्स होता है. इनपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड. वहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे आपका इनपुट क्या रहेगा? इनपुट रहेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और आउटपुट क्या रहेगा? करंट. या फिर हम कह सकते हैं यहां पे अप्लाई होगा जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रोल होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट आता है वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आता है. जहाँ पे फोर्स के बारे में बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पता है और फोर्स हमें जनरेट करना है, तो वहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है. चीज़ें क्लियर है? नोटेशन सेम रहेगा. अब इस केस में क्या होगा? हम राइट हैंड रूल यूज़ करने वाले. राइट हैंड रूल क्या कहता है? थंब डिनोट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर करंट. सेम रहेगा नोटेशन. ठीक है, नोटेशन सेम रहेगा, नोटेशन में कोई चेंजेस नहीं है. बस लेफ्ट हैंड रूल का राइट हैंड रूल हो जाएगा. राइट हैंड रूल कब अप्लाई होगा? इन पर्टिकुलर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब अप्लाई होगा? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात होगी, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इनपुट है और आउटपुट करंट है. मतलब जहाँ पे भी आपको करंट यूज़ करना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप करंट कैलकुलेट करने वाले हो या फिर करंट आपका आउटपुट रहेगा, वहीं पे आप ये चीज़ें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करोगे. ये चीज़ें क्लियर है? ओके. अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को, ये जो यूज़ होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ होता है? जनरेटर में. कहाँ यूज होता है ये? जनरेटर. ठीक है, जनरेटर पे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनरेटर पर. जनरेटर को समझने के लिए कुछ एक हम छोटा सा पार्ट समझते हैं, कुछ एसी एंड डीसी करंट क्या होता है. दैट इज अल्टरनेट एसी एंड डीसी करंट. जनरेटर को समझने के लिए समझना इंपॉर्टेंट है एसी और डीसी करंट क्या होता है. चीज़ें क्लियर है? ओके.
अब हम जब एसी करंट के बारे में बात करते हैं तो एसी क्या होता है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, फुल फॉर्म क्या होता है, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। सर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अल्टरनेट करंट होता है एसी करंट, इसमें क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी में चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ऑब्जर्व होता है, मतलब आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखोगे। अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। चीज़ें क्लियर है? ओके। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं, द फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, आपने पढ़ा होगा, है ना? तो 50 हर्ट्ज हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 50 ऑन द पॉजिटिव स्केल, 50 ऑन द नेगेटिव स्केल। तो अगर मैं इसे बनाता हूँ तो कैसे दिखेगा? अगर ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कहीं हम 50 लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं 50 लिख देते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा आपका? टाइम इन सेकेंड्स, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम होता है, टाइम मतलब सेकेंड्स में होगा। ठीक है, तो जो हमारी वेव बनेगी वो कैसी बनेगी? कुछ इस तरीके से, मतलब आपको मैक्सिमम पिक मिलेगी 50 हर्ट्ज और मिनिमम पिक भी मिलेगी आपको 50 हर्ट्ज की। इस तरीके आपको एक फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट करंट, मतलब एसी करंट। एसी करंट में क्या होगा? आपको एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 50 जो हम कॉमन यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी 50, मतलब 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, साइक्लिक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइक्लिक होगा। एक बार पॉजिटिव पे जाएगा, एक बार नेगेटिव है, मतलब अल्टरनेट हो रहा है करंट। देखो पॉजिटिव हाईएस्ट पॉइंट, नेगेटिव हाईएस्ट पॉइंट। चीज़ें क्लियर है? दोनों साइड हाईएस्ट पॉइंट टच करेगा 50 हर्ट्ज का। ओके। अगर मैं कहता हूँ ये डायरेक्ट करंट कैसे होगा सर? डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी, यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं देखने मिलेगी। और सर इसका अगर ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इस केस में ग्राफ बनेगा, कंसीडर यहाँ पे आपका एक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो डीसी का ग्राफ कैसा रहेगा? सेम फ्रीक्वेंसी, इट इज कांस्टेंट 50 हर्ट्ज के साथ। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये रहेगा आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डीसी और एसी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इसमें इनपुट मैग्नेटिक फील्ड होती है, आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट होता है। किस तरीके से हम सर इसको जज कर सकते हैं? एक मैग्नेट लीजिए, लूप से इसे पास कीजिए। लूप से जब आप पास करोगे तो देखोगे जब चेंज आपका मैग्नेटिक पोजीशन चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है, मतलब जो करंट है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? रीडिंग मेजर, करंट मेजर करता है। तो चेंज इन करंट आपको ऑब्जर्व, चेंज इन करंट आपको देखने मिलेगा। हाँ है ना? ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो मैग्नेट की पोजीशन जब चेंज होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा सर, तब करंट जनरेट होगा। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करने वाले जनरेटर में। ठीक है, ध्यान देना है। अब इसको समझने के लिए हमने देखा करंट क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक पोजीशन। मैग्नेटिक पोजीशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से करंट डेवलप होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू जनरेट करंट इन ए गिवन सर्किट वी हैव टू इंट्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फ्लक्स। एक्चुअली हमने क्या किया? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। फ्लक्स क्या होता है सर? फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज फ्लक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चीज़ें क्लियर है? ओके सर, इसे हम, ये जो लॉ आया ये किसकी वजह से? ये कौन से साइंटिस्ट थे? ये थे फैराडेज। ये जो लॉ आया था ये, इसे हम कहते हैं फैराडेज
लॉ ऑफ इंडक्शन। इन्होंने कहा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब आप प्रोवाइड करोगे तो आपको करंट देखने मिलेगा। चीज़ें क्लियर है? इन्हीं के थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग्स, जिन्होंने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल निकाला है। चीज़ें क्लियर है? लेफ्ट हैंड रूल कब यूज़ होता है? लेफ्ट हैंड रूल तब यूज़ होगा जब आपका इनपुट रहेगा करंट, मैग्नेटिक फील्ड और आपको फोर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग योर लेफ्ट हैंड स्ट्रेचिंग योर फिंगर्स, दैट इज थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। तो लेफ्ट हैंड रूल कब? जब इनपुट एज अ करंट, आपको करंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो और आपको जो रिजल्टेंट है वो फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट विल बी फोर्स। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब यूज़ करेंगे हम? इनपुट विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट की पोजीशन चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से आपको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देखने मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देखने मिल रहा है, और इसका आउटपुट रहेगा करंट। मतलब इस फिनोमिनन की वजह से जहाँ पे आपको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आप कर रहे हो, इसकी वजह से आपको क्या देखने मिलेगा? दैट इज करंट जनरेट हो रहा है। कैसे पता चला? हमने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया, दैट इज करंट मेजरिंग डिवाइस, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, एनी वन ऑफ दिस। चीज़ें क्लियर है? गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू एमीटर, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आउटपुट आपका करंट रहेगा, मतलब आप जहाँ पे भी आपको करंट जनरेट करें, जैसे इन्वर्टर और जनरेटर जो हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, अब फिर ये यूज़ कहाँ होता है सर? जनरेटर या फिर इन्वर्टर्स में। उसकी स्टडी के लिए हमें पहले पढ़ा हमने एसी और डीसी करंट क्या होता है शॉर्ट में। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके, थैंक यू।